हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल फीटर मैकेनिकल स्किल में आपका स्वागत है। आज फीटर फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर ड्रिल तथा ड्रिल संक्रियाएँ, उससे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सभी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ड्रिल को सामान्यतः किस धातु से बनाया जाता है? फर्स्ट है हाई स्पीड स्टील, सेकंड है ऑप्शन एलॉय स्टील, थर्ड है हाई कार्बन स्टील, फोर्थ है ऑप्शन ये सभी। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका आंसर जो होगा, ड्रिल को जो बनाया जाता है वो हाई कार्बन स्टील से भी बनाया जाता है, एलॉय स्टील से भी और हाई स्पीड स्टील से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल की बॉडी के संदर्भ में सही कथन है। यह ड्रिल के डेड सेंटर से नेक तक का भाग होता है। ड्रिल में स्पाइरल फ्लूट कटा होता है। ड्रिल में डेड सेंटर से शंक की ओर हल्का टेपर होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ड्रिल की बॉडी जो होता है उसमें तो चलिए उसमें स्पाइरल फ्लूट कटा होता है। डेड सेंटर से नेक तक का यह भाग होता है, ये भी सही है। ड्रिल में डेड सेंटर से शंक की ओर हल्का टेपर, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ड्रिल में कटिंग एज के बीच का कोण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रैक कोण, सेकंड है वेब कोण, थर्ड है बिंदु कोण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा बिंदु कोण। बिंदु कोण जो होता है ड्रिल के कटिंग एज और लिप आपस में जो जिस कोण पे मिलते हैं उसको बोला जाता है कटिंग कोण या बिंदु कोण। तो चलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विपरीत मार्जिनों के बीच की दूरी ड्रिल की डैश कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन व्यास, सेकंड त्रिज्या, थर्ड परिधि, फोर है पिच। तो जो दो मार्जिन के बीच का जो दूरी होता है, जैसे इस टाइप का है, तो इसका इन दोनों के बीच जो है उसके बीच का जो दूरी होता है इस उभरे हुए तो इससे दो विपरीत मार्जिन ड्रिल का व्यास कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यास। दो विपरीत मार्जिन के बीच की दूरी को ड्रिल का व्यास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके कारण ड्रिलिंग के दौरान छीलन बाहर आती है? फर्स्ट है शंक, सेकंड है टैंक, थर्ड ऑप्शन है कटिंग एज और फोर्थ है फ्लूट्स। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लूट्स। फ्लूट्स जो होता है उससे होकर शीतलक भी आसानी से कटिंग एज तक पहुंच जाता है। इससे ड्रिल आसानी से इससे ड्रिल की आयु जो है बढ़ जाती है। यह फ्लूट्स जो होता है एक ऐसा खांचा होता है जो कि ड्रिल घूमने के बाद जो छीलन आती है उसको उतारने का काम आता है, और फ्लूट्स से जो होता है छीलन आसानी से बाहर आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्विस्ट ड्रिल में स्ट्रेट का भाग होता है। ट्विस्ट ड्रिल में स्ट्रेट का भाग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर, सेकंड है समांतर, थर्ड है क्षैतिज, फोर्थ है ये सभी। तो ट्विस्ट का जो
स्ट्रेट का जो भाग होता है वो समांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में फ्लूट्स डैश आकार में होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में फ्लूट्स किस आकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वृत्ताकार, सेकंड है आयताकार, थर्ड है स्पाइरल और फोर्थ है त्रिभुजाकार। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसमें जो इसका जो आंसर होगा, फ्लूट्स होता है वो इस टाइप का होता है, यानी स्पाइरल होता है। तो इसका आंसर होगा सी, स्पाइरल। ट्विस्ट ड्रिल में फ्लूट्स का जो आकार होता है वो स्पाइरल होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, बाजार में ड्रिल अलग अलग अंतराल के होते हैं। ये अंतराल ड्रिल के आकार पर निर्भर करते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बड़े ड्रिल में अंतराल कम होता है, सेकंड है छोटे ड्रिल में अंतराल कम होते हैं, थर्ड है सभी आकार के ड्रिल के अंतराल समान होता है, फोर्थ है ड्रिलों में अंतराल नहीं होता है तथा वे सभी आकार में उपलब्ध होते हैं। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसमें जो है, जो ड्रिल अलग अलग अंतराल के होते हैं, तो इसमें जो छोटे ड्रिल होते हैं उसमें अंतराल कम होता है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे ड्रिल में अंतराल कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर आकार के ड्रिल में सबसे बड़ा ड्रिल किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट है ए अक्षर से, सेकंड है बी अक्षर से, थर्ड है जेड अक्षर से और फोर्थ है वाई अक्षर से। चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। अक्षर आकार का ड्रिल जो होता है ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक के विभिन्न आकार में उपलब्ध होते हैं। इसमें जो होता है सबसे छोटा ड्रिल उसको ए से प्रदर्शित करते हैं और उसका जो होता है व्यास, सबसे छोटा ड्रिल होता है जो जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, उसका जो व्यास होता है वो लगभग, उसका आकार जो होता है लगभग 6 mm 5.99 mm होता है। और जो बड़े आकार का ड्रिल होता है वो उसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका व्यास जो होता है 10.49 mm होता है। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है अक्षर आकार के ड्रिल में सबसे बड़ा ड्रिल किस अक्षर से प्रदर्शित? तो छोटे आकार के अक्षर को ए से सूचित करते हैं और बड़े को जेड से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेड से, जेड अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर आकार के ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल किस नंबर का होता है? वो जो था अक्षर आकार का, अब ये है नंबर आकार की ड्रिल। इसमें जो है सबसे छोटा ड्रिल किस नंबर का होता है? फर्स्ट है 1 नंबर का, सेकंड है 80 नंबर का, थर्ड है 60 नंबर का और फोर्थ ऑप्शन है 20 नंबर का। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में किसका कितना आंसर सही करते हैं। देखिए, नंबर पद्धति के अनुसार जो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं वो 1 नंबर से 80 नंबर तक के ड्रिल उपलब्ध होते हैं जो अलग अलग आकार के होते हैं। इनमें से जो है सबसे छोटा ड्रिल जो होता है वो 80 नंबर का होता है जो 0.35 mm व्यास का होता है। और जो सबसे बड़ा ड्रिल होता है वो 1 नंबर का होता है जो 5.79 mm व्यास का होता है। और आपको मार्केट में 1 नंबर से 60 नंबर के सेट में ड्रिल उपलब्ध रहते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, नंबर आकार के ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल किस नंबर का होता है? तो सबसे छोटा ड्रिल जो होता है वो 80 नंबर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ड्रिल साइज की निर्धारण विधि है? फर्स्ट ऑप्शन है
mm साइज के ड्रिल, सेकंड है इंच नंबर साइज के ड्रिल, थर्ड है लेटर साइज के ड्रिल, फोर्थ है ये सभी। तो इसमें से जो है सभी अपना अपना आंसर करेंगे। देखिए ड्रिल साइज का निर्धारण जो है mm में भी किया जाता है, इंच में भी किया जाता है, लेटर साइज में भी किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ये सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन से ड्रिल 16 mm व्यास तक ही पाए जाते हैं? फर्स्ट है टेपर शैंक ड्रिल, सेकंड है स्ट्रेट शैंक ड्रिल, थर्ड है टू फ्लूट ड्रिल, फोर्थ है रेचेड शैंक ड्रिल। तो इसमें से बताना है कौन सा ड्रिल है जो 16 mm तक के व्यास, यानी अधिकतम इसका जो व्यास होगा वो 16 mm का ही होगा। तो इसमें से जो इसका आंसर जो है स्ट्रेट शैंक ड्रिल ऑप्शन नंबर बी है, वो जो है 1 mm से 16 mm के विभिन्न सेट में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हेलिक्स कोन को डैश कोन भी कहा जाता है। फर्स्ट है छेनी कोन, सेकंड है रैक कोन, थर्ड है वेस कोन, फोर्थ है लीप क्लियरेंस कोन। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसमें जो है हेलिक्स कोन जो है इसको जो है फ्लूट कोन या रैक कोन कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन में फ्लूट कोन नहीं है। तो यहाँ अपना आंसर जो होगा सेकेंड ऑप्शन रैक कोन। नेक्स्ट है ढलुआ लोहे के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लीप क्लियरेंस एंगल निम्न आकार का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 डिग्री से 8 डिग्री, सेकंड है 12 डिग्री से 16 डिग्री, थर्ड है 16 डिग्री से 20 डिग्री, फोर्थ है 8 डिग्री से 12 डिग्री। चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। देखिए इसमें धातुओं, इसमें ढलुआ, इसमें लीप क्लियरेंस एंगल पूछता है। तो इसमें बहुत से धातु के अलग अलग लीप क्लियरेंस कोण एंगल होते हैं। तो इसमें चलिए बताते हैं सभी का। मृदु स्टील व एल्युमिनियम का जो होता है लीप क्लियरेंस कोण जो होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। कास्ट स्टील व फोर्ज स्टील का होता है 8 डिग्री से 10 डिग्री तक। पीतल व कॉपर का होता है 10 डिग्री से 12 डिग्री, और ढलवा लोहे का जो होता है वो 8 डिग्री से 12 डिग्री। तो चलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री से 12 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पीतल के लिए ड्रिल कटिंग स्पीड होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 से 30 मीटर पर मिनट, सेकेंड है 30 से 35 मीटर पर मिनट, थर्ड है 35 से 45 मीटर पर मिनट, और फोर्थ है 20 से 40 मीटर पर मिनट। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसमें से जो है हम पूरा बताते हैं। इसमें एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, इसका जो है कटिंग स्पीड जो होता है 5 से 8 मीटर पर मिनट। ढलवा लोहा जो होता है उसका कटिंग स्पीड जो होता है 12 से 18 मीटर पर मिनट। मृदु इस्पात, कार्बन इस्पात और आघातवर्धनीय लोहा जो होता है उसका जो कटिंग स्पीड होता है वो 20 से 30 मीटर पर मिनट होता है। कांसा जो होता है उसका जो कटिंग स्पीड होता है 20 से 35 मीटर पर मिनट। ढलवा लोहा जो होता है उसका कटिंग स्पीड जो होता है 25 से 40 मीटर पर मिनट। तांबा पित्तल जो होता है उसका 35 से 45 मीटर पर मिनट। एल्युमिनियम और इसके अलॉय होते हैं, इसका जो कटिंग स्पीड होता है 70 से 100 मीटर पर मिनट। तो चलिए इसका आंसर जो है पीतल के लिए ड्रिल कटिंग स्पीड 35 से 45 मीटर पर मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करती है। फर्स्ट है ड्रिल की धातु पर, सेकंड है काटी जाने वाली धातु पर, और थर्ड है ए और बी दोनों, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन है ए और बी, ड्रिल की धातु पर और काटे जाने वाली धातु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ड्रिल को कॉम्बिनेशन ड्रिल कहा जाता है। फर्स्ट है ट्विस्ट ड्रिल, सेकंड है सेंटर ड्रिल, थर्ड है मल्टी डायमीटर ड्रिल और फोर्थ है स्पाइरल ड्रिल। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसका आंसर जो है इसका आंसर जो है सेंट्रल ड्रिल, सेंटर ड्रिल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतः ट्विस्ट ड्रिल में कितने फ्लूट्स होते हैं। फर्स्ट है 4, सेकंड है 3, थर्ड है 2 और फोर्थ है 1। तो समानतः जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उनमें जो फ्लूट्स कते होते हैं वो 2 फ्लूट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी डायमीटर ड्रिल द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है। फर्स्ट स्टेपिंग, सेकंड रीमिंग, थर्ड है स्टेप ड्रिलिंग, फोर्थ है बोरिंग। तो इनमें से जो है ऑप्शन स्टेप ड्रिलिंग जो होता है वो मल्टी डायमीटर ड्रिल द्वारा की जाती है, स्टेप ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलायम धातु में ड्रिल करने के लिए अधिक उपयुक्त ड्रिल। फर्स्ट है ट्विस्ट ड्रिल, सेकंड है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, थर्ड है टैप सेंक कोर ड्रिल, फोर्थ है ऑयल होल ड्रिल। तो इसका जो आंसर होगा वो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। मुलायम धातु को काटने के लिए जो ड्रिल का उपयोग किया जाता है वो है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ड्रिल में शंकु आकार के भाग का कोण होता है। सेंटर ड्रिल में शंकु आकार के भाग का कोण होता है। फर्स्ट ऑप्शन 30 डिग्री, सेकंड है 45 डिग्री, थर्ड है 60 डिग्री और फोर्थ है 90 डिग्री। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो है थर्ड 60 डिग्री। सेंट्रल ड्रिल में शंकु आकार के भाग के कोण होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के ड्रिल सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, सेकंड है फ्लैट ड्रिल, थर्ड है ट्विस्ट ड्रिल, फोर्थ है सेंटर ड्रिल। तो चलिए इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड ट्विस्ट ड्रिल, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है एक ड्रिफ्ट का प्रयोग होता है। फर्स्ट है मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने में, सेकंड कार से टूटे ड्रिल को निकालने में, थर्ड है मशीन स्पिंडल में चक लगाने में, फोर्थ है ड्रिल की स्थिति बनाने में। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काउंटर सिंक रिवेटिंग के लिए कितने डिग्री का कोण होता है। काउंटर सिंक रिवेटिंग के लिए कितने डिग्री का कोण होता है। फर्स्ट है 30 डिग्री, सेकंड है 45 डिग्री, थर्ड है 60 डिग्री और फोर्थ है 75 डिग्री। काउंटर सिंक रिवेटिंग के लिए कितने डिग्री का कोण होता है। चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसका जो आंसर होगा 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण काउंटर सिंक टूल पाए जाते हैं। फर्स्ट सीधे सिंक में, सेकंड टेपर सिंक में, थर्ड है ए और बी दोनों में, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। देखिए साधारण काउंटर सिंक टूल जो होता है वो सीधे सिंक और टेपर सिंक दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए और बी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ड्रिल पॉइंट सेंटर में ना हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट है ओवर साइज होल, सेकेंड ओवर हीट ड्रिल, थर्ड है रफ ड्रिल और फोर्थ है ब्रोकन ड्रिल। तो चलिए इसका आंसर जो होगा फर्स्ट ओवर साइज होल। अगर हम ड्रिल पॉइंट सेंटर में नहीं रखेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारा जो होल होगा वो ओवर साइज का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ड्रिल किया हुआ छिद्र प्रयुक्त ड्रिल से बड़ा होता है तो इसका क्या कारण है? यदि ड्रिल किया हुआ छिद्र जो दिया हुआ छिद्र है उससे बड़ा होता है तो इसका कारण क्या है? फर्स्ट है हेलिक्स कोण सही नहीं है, सेकंड है लिप क्लियरेंस सही नहीं है, थर्ड है कटिंग किनारे की असमान लंबाई, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसका आंसर जो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से जो है कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। जॉब पर ट्विस्ट ड्रिल द्वारा विषम छिद्र उत्पन्न करने का क्या संबंध है? फर्स्ट है क्लियरेंस कोण बहुत बड़ा, सेकंड है क्लियरेंस कोण बहुत छोटा, थर्ड है कर्तन गति बहुत कम, फोर्थ है कर्तन गति बहुत अधिक। चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसका जो आंसर होगा 28 का, ये सेकंड क्लियरेंस कोण बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है 29। ड्रिल करते समय ड्रिल बार बार टूटता है, इसका कारण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कटिंग एज की लंबाई असमान, सेकंड है स्पिंडल हाउसिंग में ढीला, थर्ड है फीड व कटिंग स्पीड अधिक है, फोर्थ है कूलिंग व समुचित प्रबंध नहीं है। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसका जो आंसर होगा फर्स्ट कटिंग एज की लंबाई असमान है। ड्रिल करते समय बार बार ड्रिल टूटता है, इसका कारण है कटिंग एज की लंबाई असमान है, इसके कारण ड्रिल टूटता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। ड्रिल को डैश करके इसकी कटिंग एज को शार्प किया जाता है। फर्स्ट है टेम्पर, थर्ड है टेपर, सेकेंड है टेपर, थर्ड है ग्राइंड और फोर्थ है ये सभी। तो हम लोग ड्रिल को कटिंग एज को शार्प करने के लिए हम लोग मैक्सिमम जो है ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा थर्ड ग्राइंड। ये ड्रिल एक्स्ट्रा आ गया है, इसका आंसर होगा ग्राइंड। थैंक्स फॉर वाचिंग और कृपया इसको लाइक कमेंट करते रहें।